जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत अच्छी खबर है। दो बहुत अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, लगभग यदि आप देखो तो 20,000 प्लस वैकेंसी होने वाली हैं। 20,000 तो अभी बोला ही गया है और उसने बोला है कि भाई और भी बढ़ सकती हैं, मतलब 20,000 प्लस वैकेंसी आपकी होने वाली हैं। तो बहुत समय बाद इकट्ठा इतनी वैकेंसी निकल रही हैं। नहीं तो आप देखो 7,000 8,000 ऐसी कुछ वैकेंसी आती थी, कम हो जाती थी, थोड़ी बहुत बढ़ जाती थी। पिछले 5-6 सालों से ऐसा ही चल रहा था। 20,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और दूसरा, सिलेबस बहुत चेंज है, मतलब एकदम एसएससी ने एकदम ही बदल दिया। ठीक है, मतलब एकदम भावनाएं बदल दी, एकदम ही तुरंत जो है वो एकदम ही चीज़ें बदल दी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिया है और इसमें खास करके उनको बहुत फ़ायदा होगा जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं और जो टीयर 2 का पेपर इंग्लिश ज़्यादा आता था उसकी वजह से नहीं दे पा रहे होते थे, या सिलेक्शन ही नहीं होता था, या पहले ही वो ये सोच लेते थे कि नहीं देना है, उनको फ़ायदा होने वाला है। पैटर्न चेंज है और अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इस बार यदि आप ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार कि कब कैसे क्या डिटेल है, सारा चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। पेपर कब होगा, कैसे क्या होगा। ये सबसे पहले बात करो तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 17 तारीख से भरा जाना है और 8 अक्टूबर तक भरा जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें पेपर की डेट की, तो पेपर जो है वो आपका दिसंबर 2022 में, ठीक है, टीयर 1 जो है वो दिसंबर 2022 में ही होना है। मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3.5 महीने 3 महीने का समय है। और जो बच्चे पहले से सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा चांस है। ठीक है, उनके लिए अच्छा मौका है कि वो इसमें रिजल्ट ले पाएँ, सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो 3-3.5 महीने का समय है और 3-3.5 महीने का समय अच्छा खासा समय है, इसमें आप कर सकते हैं। पैटर्न एकदम चेंज है, तो जो बच्चे बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, जो अभी समय मतलब तैयारी चालू करेंगे, उनके लिए भी सबके लिए नया ही है। तो आपको सबको एक ही लेवल पर आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट चेंज जो हुए हैं वो कहाँ चेंज हुए हैं? सिलेबस में। सिलेबस बहुत अलग हो गया है, एकदम ही चेंज सिलेबस में कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी जो होता था। आप देखो इसके पहले सीजीएल में हमेशा 3 टायर होते थे। सीजीएल में आपका टोटल 3 टायर होते थे, 35 पोस्ट हैं और इन 35 में से आपका पहले टीयर 1 होता था, फिर टीयर 2 हो रहा होता था, फिर टीयर 3 हो रहा होता था और टीयर 3 में फिर आपको वो लेटर वगैरह लिखना होता था, वो सारी चीज़ें। फिर टीयर 4 में आपका कुछ कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह हो जाता था, इंटरव्यू वगैरह पहले होता था। इस बार सब चेंज कर दिए, केवल आपका पेपर 2 टायर में होगा, एक तो टीयर 1 होगा और एक टीयर 2 होगा। और टीयर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, टीयर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसके नंबर जुड़ने वाले नहीं हैं, केवल क्वालिफाइंग है, आपको पास करना है। तो टीयर 1 का जो पैटर्न है, टीयर 1 का पैटर्न किस तरीके से है आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो पहले आते थे वही सेम है। 25 रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 मैथ्स के और 25 इंग्लिश के। तो 25 है और सभी 2-2 नंबर के हैं। सभी यदि देखे जाएं तो सभी 2-2 नंबर के हैं। सभी यदि आप ध्यान से देखोगे तो सभी 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स में हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपका टोटल 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये तो टीयर 1 हो गया और टीयर 1 क्वालिफाइंग है। टीयर 1 जो है वो क्या है? क्वालिफाइंग है। 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे और टीयर 1 में आपको क्वालिफाइड ही होना है। विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस और ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है आपकी? 1/4। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 मतलब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये टीयर 1 है, टीयर 1 में चेंज नहीं है। टीयर 2 जो होता था वो क्या होता था? एक पेपर मैथ्स का होता था और एक पेपर इंग्लिश का होता था। उसमें बहुत चेंज कर दिए हैं। टीयर 2 की यदि हम बात करें तो एक पेपर मैथ्स और इंग्लिश का जो होता था अब उसमें चेंज कर दिया है, उसमें ऐसा नहीं होगा। टीयर 2 में बहुत खासे चेंज हैं, अब वो हम समझते हैं। सबसे पहले यदि देखो तो टीयर 2 में होगा क्या?
कि अब आपका एक तो टीयर 1 और टीयर 2 ही है, टीयर 1 है और टीयर 2 है, हाँ, उसके अलावा कुछ भी टीयर 3 वगैरह नहीं है, टीयर 2 है। अब टीयर 2 में आपके 3 दिन अलग अलग पेपर चलेंगे, टोटल 35 पोस्ट होती हैं, उसमें से एओ एएसओ को छोड़ दो तो बाकी सभी के लिए एक पेपर है, टोटल 3 पेपर हैं। 3 पेपर में से जो पहला पेपर है वो सबके लिए देना है, पहला पेपर सबको ही देना है। और कुछ एओ और एएसओ के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी देना पड़ेगा। अब पेपर 1 को कैसे चेंज किया गया वो देखो। पेपर 1 में भी अलग अलग सेक्शन है। सबसे पहले यदि बात करो पेपर 1 की, तो पेपर 1 में भी पहला सेशन है 2 घंटे 15 मिनट का। अब पहला सेशन जो है इसमें भी अलग अलग सेक्शन बांट दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन। जैसे पहला जो सेक्शन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा। पहला जो सेक्शन है उसमें क्या आएगा, मैथ्स और रीजनिंग आएगा। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यदि देखा जाए तो 180 नंबर, टोटल 60 क्वेश्चन, 180 नंबर टोटल 60 क्वेश्चन। सेकंड जो सेक्शन है ये है आपका, इसमें इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। और ये भी टोटल 70 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के, तो टोटल 210 नंबर हो गए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो ये टीयर 2 में कभी भी, पहले टीयर 2 में रीजनिंग और जीए नहीं पूछता था, कभी भी टीयर 2 में रीजनिंग जीए नहीं पूछा गया है। सीधा एक पेपर मैथ्स का होता था, एक पेपर इंग्लिश का हो जाता था। इस बार उसने रीजनिंग भी ऐड कर दिया है और जीए भी ऐड कर दिया है। तो वैसे बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, जो इंग्लिश की वजह से एकदम पीछे रह जाते थे, मेट्रो सिटीज में जो बच्चे रह रहे हैं और जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा सा वहां आगे निकल जाते थे। तो अब ऐसे बच्चों को भी फायदा आपको मिलेगा। देखिए 45 क्वेश्चन है, 45 में से आप 20-25 तो कर ही पाएंगे ना, इतना तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक और फायदा है कि इनका सेक्शनल कट ऑफ है, ध्यान से समझिएगा। पहले सेक्शन का कट ऑफ अलग होगा, दूसरे सेक्शन का कट ऑफ अलग होगा, मतलब आपको इंडिविजुअल कट ऑफ आपको पास करना होगा। जैसे बैंकिंग के पेपर में होता है, बैंकिंग के पेपर में मैथ्स का कट ऑफ अलग जाता है, रीजनिंग का कट ऑफ अलग जाता है, इंग्लिश का कट ऑफ अलग जाता है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ देखो तो बहुत कम जाता है। जैसे मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ हो सकता है कि 25-30 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन में से केवल 7-8 नंबर 10 नंबर तक जाए। तो रीजनिंग में भी यही होता है और इंग्लिश में भी यही होता है, लेकिन टोटल कट ऑफ ज़्यादा होता है क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट में स्कोर कर ले रहे होते हैं। मतलब यहाँ यदि देखो तो इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगा। तो आप यदि इसके कट ऑफ की बात करें, इसके कट ऑफ की बात करें, तो दोनों का कट ऑफ अलग अलग आएगा। लेकिन मान लो आपने ये अच्छा स्कोर कर लिया, यहाँ आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, आप थोड़े से वीक हैं, तो आपने यहाँ कम स्कोर किया, तब भी आप देखो यहाँ अच्छा स्कोर करके आप ओवरऑल अच्छा नंबर ला सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश से हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तब तो आपको दोनों ही सेक्शन में फायदा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कट ऑफ होगा दोनों का सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग जाएगा और टोटल कट ऑफ एक अलग होगा, टोटल कट ऑफ अलग होगा, इंडिविजुअल कट ऑफ एक अलग होगा। ठीक है, और इसमें एक सेक्शन 3 भी है। अभी तो 2 ही सेक्शन हुए, तीसरा सेक्शन बाकी है। देखो टोटल यदि देखें तो आपको 1 आवर मिल गया ईच सेक्शन के लिए। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिला और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिला, 2 घंटे हो गए। लेकिन 2 घंटे 15 मिनट का पेपर था। 15 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आएंगे। काहे के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर के, तो 60 मार्क्स में। 3 नंबर के 60 मार्क्स में 15 नंबर के आपके 15 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे। ये तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 सभी को देना है, सभी को ही पेपर 1 आपका देना है। और ये जो है ये वाला सेक्शन भी क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आप कर गए तो फिर आपके ये दोनों पेपर चेक होंगे। यदि आप क्वालिफाइड ही नहीं किए तो ये फिर पेपर चेक ही नहीं होंगे, तो ये क्वालिफाइंग है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं 35 में से जिनमें कंप्यूटर एफिशिएंसी जरूरत होती है, वहां इनके नंबर
प्रेफरेंस के तौर पर भी जुड़ेंगे, वहां इनके नंबर प्रेफरेंस के तौर पर भी जुड़ेंगे। बाकी तो ये क्वालिफाइंग ही है, बाकी क्या है, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ रहे होंगे, इतना क्लियर होगा। तो ये 2.25 घंटे का आपका पेपर हो गया, एक ही दिन में 2.25 घंटे आपने पेपर दिया, उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई। और फिर उसी दिन आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा 15 मिनट का, 15 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2000 इंप्रेशन, ठीक है, 2000 इंप्रेशन आपको क्लिक करने पड़ेंगे। और वो उसकी अलग अलग होता है कि उसमें कुछ % एरर भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। 15 मिनट का आपका स्पीड टेस्ट होगा। ये भी क्वालिफाइंग ही है, ये भी आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। तो आप ये क्वालिफाई करना होगा। तो ये पहले दिन का पेपर है जो सभी को देना है। पहले दिन का आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और ये सारी चीजें। अब देखो ये क्वालिफाइंग है, तो जनरल सभी पोस्ट की यदि मैं बात करूं, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को छोड़ दोगे तो ये क्वालिफाइंग है आपका कंप्यूटर, और ये भी क्वालिफाइंग है। मतलब जो मेरिट बनेगी वो मेरिट केवल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आधार पर बनेगी। मेरिट केवल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आधार पर बनेगी। मेरिट में ये सब नंबर नहीं जुड़ने वाले, ये केवल क्वालिफाइंग है। तो ये तो हो गया एक कि भाई सभी को ही ये पेपर देना है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो पेपर 2 और पेपर 3 है। तो पेपर 2 और पेपर 3 है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। पेपर 2 जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिक्स का होता है। पेपर 2 जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिक्स का होगा। 100 आपके और क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 200 मार्क्स में हो जाएगा। और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज का होगा, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो आपके 200 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पेपर थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। और क्या कह रहा है कि टियर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट डेज। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है वो आपके तीनों अलग अलग दिन होंगे। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट। यही सारी चीज़ें आगे जो लिखी हैं वो मैंने आपको समझा दिया। पेपर 2 जो है वो जेएसओ के लिए होगा, और पेपर 3 जो है वो आपका एओ के लिए होगा। किसके लिए होगा, एओ के लिए होगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था जो चेंज है। अब आप इस बार यदि चाहें, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ये सबके लिए एकदम पैटर्न नया है, ये सबके लिए एकदम पैटर्न नया है। एसएससी के लिए ही जो तैयारी कर रहे थे वो खास करके मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं। अब उनको भी जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, रीजनिंग हालांकि प्री में पढ़ते हैं तो रीजनिंग आप मेंस के लिए भी पढ़ ही सकते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे इस वजह से पीछे रह जाते थे केवल इंग्लिश की वजह से, उनके लिए एक अच्छा चांस है, आपको मौका मिल रहा है, आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेक्शन आपका कट ऑफ सेक्शनल है, तो 45 नंबर में से यदि आप 45 क्वेश्चन में से मेंस में 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं तब भी बढ़िया। लेकिन बाकी फिर आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे आपके स्कोर करने होंगे, तो बहुत अच्छा मौका है। और देखिए मोदी जी ने कहा था कि एसएससी के थ्रू लगभग 70,000-80,000 वैकेंसी भरी जाएंगी। तो 70,000 में से उन्होंने 20,000 तो यही दे दी, 20,000 तो वो सीजीएल के थ्रू ही भर दे रहे हैं। 20,000 सीजीएल के थ्रू भर दे रहे हैं। मतलब ये है कि इस बार मोदी जी ने जो वादा किया है वो उस वादे को काम पे लग गए हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन है, उनको भी पता है। तो 20,000 तो सीजीएल के थ्रू ही भर दे रहे हैं, जो कि बहुत समय बाद भरी जा रही हैं। सीजीएल के थ्रू इतनी नहीं आती थी, 60-70,000 वैकेंसी हैं। बाकी भी आप मान लो कि इस साल बाकी भी वैकेंसी जरूर निकलेंगी सीजीएल के, सीएचएसएल के थ्रू, एमटीएस के थ्रू, इन सभी के थ्रू। तो लगभग सीजीएल में 70,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो सीजीएल एसएससी के थ्रू। तो आप यदि सीजीएल के पेपर के बाद भी यदि लगातार तैयारी करते रहे तो और भी आपको पेपर होंगे, उनमें जरूर अवसर मिलेगा। तो स्टेट के एग्जाम के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि भाई स्टेट के पेपर नहीं हो रहे हैं, देखिए अच्छा मौका है। अब आप इस समय बहाने बना दो तो अलग बात है कि सर हमने ये एक्सक्यूज बना दिया। स्टेट में आपके 20,000 वैकेंसी नहीं आ रही, खास करके मध्य प्रदेश में आप देखो तो 20,000 वैकेंसी तो सब कुछ में मिला के नहीं आने वाली। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अब आप ये बोलो सर हमारा तो सपना है हमें पुलिस में ही जाना है, तो भाई सपने जब होते हैं तो उन सपने के लिए आदमी संघर्ष और इंतजार दोनों करता है। तो आप संघर्ष करो, ठीक है। ऐसा कुछ सपना विशेष आपका है नहीं, तो आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने पिछले 1 साल 1.5 साल से लगातार तैयारी की है, तो आप बहुत आसानी से इस पेपर में क्वालिफाइड कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है, तो सभी तैयारी में लग जाएं। और बाकी जो मेरे साथ जुड़ना चाहें, एमपीआई की ऑफिशियल ऐप है ही,
उस आप ऐप पर जुड़ सकते हैं। नंबर इंक्वायरी के लिए आप सबके पास है 9993419433। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस पे ले सकते हैं। क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल ही रही हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। न्यू बैचेस हैं, वीओडी बैचेस हैं, लाइव बैचेस हैं, दोनों हैं। वीओडी भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग बैचेस भी मिल जाएगा और लाइव भी मिल जाएगा। तो लग जाए, एकदम तैयार हो जाए और बढ़िया से इस बार इस अवसर का लाभ लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।